अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 12 जो कि थ्योरम्स के हवाले से है वो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 1 और 2 डेफिनेशंस इस चैप्टर की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की थी। आज हम इसका थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है और थ्योरम भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दी है, जस्ट इसको मैंने आपको समझाना है। व्यूअर्स, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि थ्योरम्स को रट्टा लगाने की बजाय आप कोशिश करें कि इसको समझें। अगर ये समझ आ जाएगा तो फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आइए इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 है, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। कन्वर्स से मुराद ये है कि थ्योरम नंबर 1 के अंदर जो चीज़ गिवन थी वो थ्योरम नंबर 2 के अंदर उसे हमने प्रूव करना है, और थ्योरम नंबर 1 के अंदर जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी थ्योरम नंबर 2 के अंदर वो चीज़ हमें गिवन है। मतलब पहले थ्योरम का गिवन दूसरे थ्योरम का टू प्रूव हो गया, और पहले थ्योरम का टू प्रूव दूसरे थ्योरम का गिवन हो जाता है। तो आइए थ्योरम की तरफ सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद फिर थ्योरम करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थ्योरम 12.1.2 ये दूसरा सेकंड थ्योरम है और ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उससे थोड़े फासले पर एक पॉइंट हमें दिया गया है, पी उस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं। वो पी पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अब आप देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब ये दो लाइनें कंसीडर आप ना करें और ये पी सी लाइन भी कंसीडर ना करें। ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है और ये पी पॉइंट है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है। इस पी का डिस्टेंस एंड पॉइंट्स ए और बी से बराबर है। इसका मतलब पी ए और पी बी ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमारा गिवन होगा। ओके, दोबारा देखिए, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। मतलब ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ पे वाक़ होगा? ये इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो राइट बाइसेक्टर होगा उसके ऊपर वाक़ होगा। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि पी सी जो लाइन सेगमेंट है या पी सी जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है? ये राइट बाइसेक्टर है ए बी पर। राइट बाइसेक्टर में मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन के अंदर कि राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 के होंगे। ये मैं इधर निशान लगा देता हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल ये दोनों 90 के होंगे। एंड सी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए बी का सी जो है वो मिड पॉइंट होगा। मतलब ये पी सी लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए बी के मिड पॉइंट में से गुजरती है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है ये जो पी सी लाइन है ये ए बी के मिड पॉइंट में से गुजरती है और 90 का एंगल बनाती है, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए देखिए गिवन के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक पी पॉइंट है जो कि ए और बी से बराबर फासले पर है, ये गिवन है। अब गिवन के अंदर देखें यही लिखा हुआ है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इज़ सच दैट पी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी बी। मतलब ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और पी एक पॉइंट है इस तरह से कि पी ए और पी बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट है। और टू प्रूव में मैंने क्या बताया कि हमने क्या प्रूव करना है? ये जो पी सी लाइन है ये 90 का एंगल बनाती है ए बी के साथ और इसके मिड पॉइंट में से गुजरती है। अब देखें टू प्रूव में यही चीज़ लिखी हुई है, एनी पॉइंट द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मतलब जो P पॉइंट है ये कहाँ पे वाक़ है? ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम अपनी तरफ से करते हैं। थ्योरम में थोड़ी सी रद्दोबदल हम कर रद्दोबदल तो नहीं कह सकते, हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि जो थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा है जॉइन पी टू सी, पी को सी से मिला दिया। अब सी क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, सी इज़ द मिड पॉइंट। ओके, अब अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गए।
ठीक है ना। अब प्रूफ स्टेटमेंट्स रीज़न, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद ये होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब आप देखिए हमें क्या क्या पता है कि क्या क्या बराबर है। ये तो हमने प्रूव करना है 90 का एंगल, ओके, ठीक है ना। हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, एक तो हमारे पास जो गिवन में था PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, ये PA और PB बराबर हैं। PC साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है और ये कॉमन साइड है, ये भी बराबर हो गई। C को हमने मिड पॉइंट खुद से लिया हुआ है, तो इसका मतलब AC और BC दोनों बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट मीन्स दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हमने यही चीज़ इधर प्रोड्यूस करनी है। प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजन, इन ट्राइंगल ACP कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल BCP, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। अभी जो साइड्स मैंने आपको बताई हैं वही साइड्स आपने लिखनी है, ये साइड्स आगे पीछे हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, कहाँ से पता चला हमें, ये हमारे पास गिवन में था PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, तो इसके आगे गिवन लिखा है। PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, कहाँ से पता चला, PC कॉमन साइड है दोनों के अंदर, दोनों ट्राइंगल में, तो आगे लिख दिया कॉमन। इसी तरह से AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, कहाँ से पता चला, बिकॉज C इज़ द मिड पॉइंट, तो AC और BC आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कंस्ट्रक्शन आगे लिख दिया। अब ट्रिपल एस पास्टुलेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की और तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, देन बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये हमने जो 10th चैप्टर है उसके अंदर मैंने आपको ये थ्योरम्स पोस्टुलेट्स के हवाले से बताया था। तो बस ये अब तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लिहाजा ट्राइंगल ACP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, ट्रिपल एस पास्टुलेट। नेक्स्ट, अब ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा ये जो ACP एंगल है और BCP एंगल है ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यही लिखा है आगे, ACP एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BCP एंगल, इसको नंबर 1 लिख दिया है। रीज़न इसकी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग यानी बिल तरतीब जो एंगल्स हैं वो ACP और BCP बनते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो ये एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसकी रीज़न ये है। बट वी नो दैट कि अगर एक लाइन हो, कोई सी भी लाइन है, अगर ऐसी एक लाइन है इसके ऊपर हमने दो एंगल्स बना दिए, एक छोटा एक बड़ा, इन दोनों को अगर ऐड करें तो सम क्या होगा 180। ये एक पास्टुलेट है, इसे अपना इन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो दो एंगल्स हैं हमारे पास ACP और BCP, ये AB लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे यही लिखा है, बट मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BCP इज इक्वल टू 180, इसे नंबर 2 लिखा। और रीज़न क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। अब ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, और इनका सम 180 है। इट मीन्स दैट बोथ एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आगे यही लिखा है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BCP इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीज़न क्या होगी, फ्रॉम 1 एंड 2, कि 1 में इक्वल थे, 2 में दोनों का सम 180 है, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 के हो गए। अब अगर ये दोनों एंगल्स 90 के हैं, इसका मतलब PC लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू AB। एक चीज़ प्रूव हो गई। हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी कि एक तो 90 का एंगल बनाए और मिड पॉइंट में से गुजरे, ओके। तो 90 का एंगल हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, एक चीज़ प्रूव हो गई है, दैट इज़ PC इज़ परपेंडिकुलर टू AB, इसको नंबर 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये हमें कहाँ से पता चला, ये यहाँ से पता चला कि ये दोनों एंगल्स जो थे वो 90 के थे। ये 90 का एंगल जब बनता है तो इसका मतलब वो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। आल्सो CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, CA और CB कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि C इज़ दी मिड पॉइंट हमने खुद से लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और यहाँ पर भी लिखा था कि AC और BC आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो AC या CA एक ही बात है, CB या BC एक ही बात है। तो ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसको नंबर 4 लिखा है। ये पता हमें कहाँ से चला, कंस्ट्रक्शन से। अब 3 और 4 के हिसाब से, या 3 और 4 को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि PC और AB परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और
AC और BC आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जो PC लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है और AB के मिड पॉइंट में से गुजरती है। इसका मतलब PC इज़ दी राइट बाइसेक्टर। तो बस यही चीज़ लिखनी है। सो PC इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। PC क्या होगा? राइट बाइसेक्टर होगा AB का फ्रॉम 3 and 4। ये 3 और 4 से हमें पता चला। दैट इज़ द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब हमने ये प्रूव कर दिया ये कि जो पॉइंट P है वो AB, जो पॉइंट P है वो क्या है? वो AB के राइट बाइसेक्टर पर वाक़ है या मौजूद है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है। मैंने जस्ट इसे समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें मज़ीद को क्यूरी हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाअल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग को देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।